ढेर सारी खुबानी इकट्ठी कर लेती हूँ। खुद भी खाऊंगी, सारे घर वालों को भी खिलाऊंगी और सारे दोस्तों को भी। ये सोचकर चूचू खुबानी बटोरने में लगी थी कि अचानक उसे कोई सरसराहट सुनाई दी। अरे, ये आवाज तो सामने से आ रही है। कहीं कोई पहले से मेरे शिकार के लिए घात लगाए तो नहीं बैठा है। चूचू अभी सोच ही रही थी कि झाड़ियों से राका भेड़िया लार टपकाता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जगमग वन में उस दिन सब अपनी अपनी बहादुरी की डींगे हाँक रहे थे। अरे, हमारा तो पूरा खानदान ही बहादुरों का है। हमें तो दुश्मन को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। हमारा सियारों का खानदान दूर दूर तक सबसे बहादुर माना जाता है। मेरे ख्याल से मुझे अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कोई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं कि अगर मैंने किसी के ऊपर अपना पैर रख दिया तो फिर उसका क्या होगा। क्यों भाई चूचू, तुम इतनी देर से चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बारे में कोई बहादुरी की बात बताओ। मैं क्या बताऊं हाथी दादा, मेरे पास कोई कहानी नहीं है। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर कभी बहादुरी दिखाने का मौका आया तो मैं डरूंगी नहीं। पर चूचू, तुम बहादुरी कैसे दिखाओगी? तुम तो इतनी कमजोर हो। बंटू भैया, हमेशा कमजोर दिखने वालों ने ही बहादुरी दिखाई है, क्योंकि बहादुरी तो मन की होती है। वाह, ये तो चूचू तुमने एकदम सही कहा। पर अगर तुम टप्पू लंगूर के यहाँ जाकर लड़ाई करोगी और दुश्मन से बचने के कुछ तरीके सीख लोगी तो अच्छा रहेगा। चूचू की इस बात का किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि चूचू कितनी फुर्तीली है, और ये बात भी सब समझते थे कि बहादुरी तो मन में होती है। अरे वाह, उधर से क्या शानदार खुशबू आ रही है। लगता है बढ़िया खुबानी है। ये खुशबू मुझे अपनी ओर खींच रही है। बहुत हो गया मूंगफली का खाना, अब कुछ खुबानी का इंतजाम किया जाए। ये सोचकर चूचू पेड़ों के उस झुरमुट की तरफ चल दी। उन्हीं पेड़ों के पीछे कहीं से भागता हाँफता राका भेड़िया आ गया। ये जगह ठीक लगती है। टूपर वन का राजा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अच्छा हुआ मैं सबको चकमा देकर भाग आया, नहीं तो वो तो मुझे चीर फाड़ कर खा जाता। उन सारी शिकायतों के बाद अब मैं भगोड़ा अपराधी भी तो हो गया हूँ। अपने वन से भागकर आया राका भेड़िया इन्हीं पेड़ों के झुरमुट में छिपकर बैठ गया। चूचू भी खुबानी की खुशबू के पीछे खींची चली आई थी और खुबानी इकट्ठी करने लगी थी। ढेर सारी खुबानी इकट्ठी कर लेती हूँ। ये सोचकर चूचू खुबानी बटोरने में लगी थी कि अचानक उसे कोई सरसराहट सुनाई दी। चूचू अभी सोच ही रही थी कि झाड़ियों से राका भेड़िया लार टपकाता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। डर से चूचू के हाथों से इकट्ठी की गई खुबानियां गिर गईं। उधर चूचू के दोस्त और घरवाले उसके लिए फिक्र कर रहे थे। अरे, मेरी बेटी चूचू पता नहीं कहाँ रह गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ये कहकर बंटू, गोलू, उनके साथी और चूचू की सहेलियां पूरे जगमग वन में फैल गए, पर चूचू कहीं नहीं मिली। किसी को ये ख्याल आया ही नहीं कि चूचू जगमग वन की सीमा पर जो पेड़ों का झुरमुट है वहाँ भी जा सकती है। सब खाली हाथ लौट आए थे और चूचू की मम्मी के साथ उदास बैठे थे। तभी कल्लो चील उड़ती हुई आई और सबको सूचना दी। मैंने चूचू को सीमा पर घने पेड़ों के झुंड की ओर जाते हुए देखा था, पर अब वो वहाँ पर नहीं है। इतना सुनना था कि चूचू की मम्मी जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरी बेटी चूचू, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। योजना बनाकर हाथी दादा ने अपने 2 साथियों को लिया और पेड़ों के उस झुरमुट की ओर चल दिए। तीनों हाथियों ने पेड़ों की झाड़ियों को हिला हिलाकर चूचू को तलाशना शुरू किया। उधर राका भेड़िया
गिलहरी को अपना भोजन बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तो इतनी तेज भूख, ऊपर से इतनी छोटी शिकार, और उसे भी मैं खा नहीं पा रहा हूँ। अचानक चूचू ने उसके हाथ पर काटा और छिटक कर दूर खड़ी हो गई और उसे चिढ़ाने लगी। आओ आओ, पकड़ो मुझे, मेरे जैसा नरम गोश्त तुम्हें फिर नहीं मिलने वाला। उसके चिढ़ाने से गुस्से में भरकर राका जैसे ही उस पर झपटा, चूचू उछली और दूर जाकर खड़ी हो गई। अब तो तुझे मैं पहले तड़पाऊंगा, फिर खाऊंगा। चूचू चाहती तो पेड़ों पर चढ़कर उछलते कूदते हुए जा सकती थी, पर वो इस भेड़िए को अपने जंगल के राजा के हवाले करना चाहती थी। चूचू इसी तरह चिढ़ाते चिढ़ाते राका भेड़िए को जगमग वन में अंदर की तरफ ले जा रही थी। राका के सामने हाथी दादा अपने साथियों के साथ खड़े थे, जो चूचू को ढूंढते हुए पेड़ों के इस झुरमुट के बीचों बीच पहुंच चुके थे। हाथी दादा, ये रहा आपका अपराधी, अब ये आपके हवाले है। मैं चलती हूँ, मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी। ये कहकर चूचू ने छलांग मारी और ये जा और वो जा। वो तेजी से भाग गई। कौन है तू? सच सच बता, जगवन वन का तो नहीं लगता। आकर कहाँ जाएगा बच्चों? तुझे मैं अपने राजा के सामने पेश करूंगा। रात भर हाथी दादा ने राका को बांध कर रखा और सुबह राजा दिलावर सिंह के सामने पेश कर दिया। मैं तुझे पहचान गया हूँ। टुपर वन के राजा शेर सिंह हमारे दोस्त हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये वहाँ का बड़ा अपराधी है। हम इसे टुपर वन के महाराज को सौंप देंगे। इससे हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। जगमग वन के हाथी दादा ने अपराधी राका भेड़िया को टुपर वन के राजा शेर सिंह के हवाले कर दिया। राजा शेर सिंह ने खुश होकर हाथी दादा को जगमग वन के लिए काफी सारे तोहफे दिए। जगमग वन में सालाना परेड निकल रही थी और सिर पर ताज लगाए चूचू हाथी दादा की पीठ पर शान से बैठी थी।